ताओ जी ने समझाया, किसी की जिंदगी का आखिरी आंसू सुनहरा होता है और जब कोई प्रियजन उसे पहनता है तो वो प्रोटेक्शन चार्म बन जाता है। लिंग को फौरन याद आया वो लाल मोती जो लियूनियांग के पास था। उसे डर हुआ कि कहीं लियूनियांग मुशेंग को नुकसान न पहुंचा दे। उसने ताओ जी से कहा कि वो उसे मुशेंग के पास ले चले, लेकिन ताओ जी ने धोखा दिया। लियूनियांग के खून से मियाओ मियाओ को बेहोश कर दिया और उसका एक आंसू निकालकर मोती में बदल दिया। उधर मुशेंग ने आखिरकार उन यादों में कदम रखा। लियूनियांग, जो खुद एक डेमन थी, को एन्चेंट्रेस ने बचाया था। दोनों बहनों जैसी हो गईं और चीलिन माउंटेन पर शांति से रहने लगी। इंसानों ने एन्चेंट्रेस को देवी की तरह पूजा, मानो उसकी ब्लेसिंग से उन्हें अमर प्रेम मिल सकता था। लेकिन एन्चेंट्रेस खुद प्रेम में हार रही थी। मॉडल वर्ल्ड की एक यात्रा में उसकी मुलाकात हुई मार्क्वेस ऑफ चिंगई से। उसी से उसे प्यार हुआ और बाद में मुशेंग को जन्म दिया। जिस दिन वो प्रेग्नेंट हुई, लियूनियांग को डर लगने लगा कि मुशेंग और उसके पिता से तबाही आएगी। कुछ वक्त बाद दो डेमन हंटर पहाड़ पर पहुंचे। जब मुशेंग ने यादों में मुहुआइजियांग का चेहरा देखा तो जैसे सारे बीते 20 साल की बातें जुड़ने लगी। जिस दिन मार्क्वेस ने अपनी सच्चाई बताई कि वो अपना टाइटल छोड़कर एन्चेंट्रेस के साथ पहाड़ पर रहना चाहता है, उसी दिन डेमन हंटर की खबर सुनकर वो बातचीत करने गया, लेकिन फिर लौटकर कभी नहीं आया। शांति लौटी, लेकिन एन्चेंट्रेस टूट चुकी थी। उसका दर्द गहरा होता गया और धीरे धीरे उसकी शक्ति भी कम होती गई, शायद उस बच्चे की वजह से जो उसके अंदर पल रहा था। मुहुआइजियांग के आने के दिन लियूनियांग एन्चेंट्रेस को कहीं और ले गई, लेकिन उसी दिन डेमन हंटरों ने पूरे चीलिन माउंटेन को तबाह कर दिया। बाद में एन्चेंट्रेस को पता चला कि मार्क्वेस की शादी हो चुकी है। इस खबर ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसने खून के आंसू रोए। जैसे जैसे मुशेंग बड़ा हुआ, उसकी मां कमजोर होती गई, लेकिन वो अपने बच्चे को बचाने के लिए हर जोखिम उठाती रही। जन्म के बाद उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी। मुशेंग को पालने के लिए वो गलीगली गाकर पैसे कमाने लगी। लियूनियांग को समझ ही नहीं आया कि इतनी शुद्ध आत्मा वाली औरत ने इतना सब कुछ कैसे सह लिया। उसे नफरत हो गई, मार्क्वेस से भी और मुशेंग से भी। लेकिन मुशेंग की यादों में तो उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था। लियूनियांग उसे नाइन कर्व मेज में ले गई और कहा, सारी सच्चाई यही मिलेगी। आंखों में आंसू लिए मुशेंग आगे बढ़ा और मां की मीठी लोरी उसकी याद में लौट आई। अब उसे सब याद था। वो गुस्से से भर गया उस आदमी के लिए जिसने उसकी मां को छोड़ दिया। उसे मारने का संकल्प ले लिया, बिना ये जाने कि इस सोच से उसकी मां को कितना दर्द हुआ था। डेमन हंटरों ने एन्चेंट्रेस को सील कर दिया था, लेकिन बेटे को बचाने के लिए उसने उस पर फॉरगेटफुलनेस कर्स डाल दी। उसके बालों में रिबन बांधा और खुद उसकी जगह खुद को सौंप दिया। सच जानकर मुशेंग अंदर से टूट गया। लियूनियांग का प्लान काम कर गया था। यादों की जंजीर से उसने मुशेंग को बांध दिया। अब वो चाहती थी कि मुशेंग एन्चेंट्रेस का डेमन कोर लौटा दे और अपनी जान भी। उधर गांव में जब लोगों को पता चला कि मु याओ और लियू फुई अभी तक शादीशुदा नहीं है, तो सबने तुरंत दावत का इंतजाम कर दिया और उन्हें ब्राइडल चैम्बर में भेज दिया। सालों बाद लियू फुई मुस्कुराया, एक सच्ची मुस्कान। उसे पहली बार लगा कि उसकी वजह से कोई मरा नहीं। उसने कहा, मेरे घरवाले बहुत खुश होंगे, लेकिन असली शादी इतनी आसान नहीं होती। मु याओ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे ये सादगी भरा माहौल बहुत पसंद था। उसने प्यार से उसे फिर से बुलाया, माओदान। लेकिन तभी बाहर जश्न मना रहे गांव वाले अचानक चुप हो गए। उनके चेहरे फीके पड़ गए और बिना कुछ कहे वो सब एक अनजान दिशा में बढ़ने लगे। मु याओ और लियू फुई की शादी हो चुकी थी। जब लियू फुई गहरी नींद में था, मु याओ उसके पास लेटी थी, दिल में एक अजीब सी शांति महसूस करते हुए। लेकिन तभी किसी आवाज ने उसका नाम पुकारा और उसके सिर में तेज दर्द उठा। कुछ गड़बड़ महसूस कर वो गांव के बाहर गई
जहां उसने देखा कि एक आदमी जमीन पर पड़ा है, बिल्कुल बेजान। उसी वक्त शी न्यांगजी सामने आई और मु याओ ने तुरंत सोच लिया कि उसी ने उस आदमी को मारा होगा। लेकिन तभी वो आदमी उठ बैठा और बोला कि शी न्यांगजी ने उसे ठीक किया। मु याओ ने राहत की सांस ली और हथियार नीचे रख दिया। मगर शी न्यांगजी का चेहरा कुछ अलग सा था। उसने मु याओ से जल्दी वापस लौटने को कहा। चिंतित होकर मु याओ ने गो शिव से पूछवाया कि क्या हान यू सिल्कवर्म और ची हुन फ्लावर इंसानी खून से जिंदा रहते हैं। गो शिव ने पुराने ग्रंथ पढ़े और बताया कि नहीं, इनका इंसान के खून से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये चीजें अक्सर फैंटम डेमन को आकर्षित करती हैं। वो अजीब सी आत्माएं जो हर कुछ सालों में कोकून बनाकर 8वें स्तर के डेमन बन जाती हैं। ये सुनते ही मु याओ को डर लगा कि कहीं लियू फुई खतरे में न हो। वो भागकर गांव लौटी और देखा कि सभी विलेजर्स के सीने पर एक जैसे निशान हैं। उन्होंने बताया कि ये निशान शी न्यांगजी ने उन्हें बचाते हुए दिए थे। मु याओ को अचानक पिछली रात की बात याद आई और उसे यकीन हो गया कि ये गांव कुछ तो गड़बड़ है। वो लियू फुई का हाथ पकड़े गांव छोड़ने लगी, लेकिन लियू फुई ने शांत चेहरे से कहा कि वो पहले से सब जानता था। फिर चू चू वहां आई और पता चला कि लियू फुई उसके इल्यूजन में फंस चुका था। उसने तो मु याओ को भी दुश्मन समझ लिया। मु याओ ने देखा कि चू चू और लियू फुई के बीच एक काले बालों की डोरी जुड़ी है, और जब उसने उसे काटना चाहा, चू चू ने चेतावनी दी कि ऐसा करने से लियू फुई मर जाएगा। उसी पल लियू फुई ने उसे छुरा मार दिया। तभी पता चला कि चू चू वही लड़की है जिसे लियू फुई ने बचाया था, वही जो असल में शी न्यांगजी और ली झुन की बेटी थी। उधर लिंग मियाओ मियाओ की आंख खुली, लेकिन उसे मुशेंग की कोई याद नहीं थी। उसकी यादों में बस एक अजनबी सा चेहरा था। चू चू, जो लियू फुई को खोना नहीं चाहती थी, अब पूरी तरह सबको अपने जाल में फंसा चुकी थी। मु याओ को बुरी तरह घायल देखकर शी न्यांगजी ने उसकी जान बचाई, लेकिन बताया कि ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि चू चू को मु याओ का खून चाहिए था। सच सामने आया, चू चू ली झुन की असली बेटी 10 साल पहले मर चुकी थी। ली झुन को बचाने के लिए शी न्यांगजी ने चू चू से समझौता किया। चू चू ने बदले में पूरे गांव को वापस जिंदा करने की डील की। असल में वो लोग मरे हुए थे। चू चू ने अपनी डेमोनिक पावर को बांटकर एक डेमन कोर बनाया और सबको वापस लाया। उसे लगा कि सबको जिंदा कर देने से लियू फुई उसे फिर से अपना लेगा। अब लिंग मियाओ मियाओ विलेज की डेली लाइफ में डूब चुकी थी। वहीं मुशेंग अब भी एक दिन से फंसा हुआ था, ऑलमोस्ट डाइंग। लियू न्यांग ने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे मार देने का फैसला लिया। उसके पास ग्लेज्ड हार्ट का एक टुकड़ा था, डेमननेस का दिल। उसने उसे सालों से अपने खून से पोसा था ताकि डेमननेस को दोबारा जिंदा कर सके। लियू न्यांग मुशेंग से नफरत नहीं करती थी, मगर उसका वजूद उसकी ताकत के लिए खतरा बन गया था। लेकिन मुशेंग मर नहीं सकता था, क्योंकि अब उसके पास कोई था जिसे वो दिल से चाहता था। लियू न्यांग ने लिंग मियाओ मियाओ की यादें मिटा दी थी ताकि वो सब भूल जाए, लेकिन मियाओ मियाओ को महसूस हुआ कि कुछ उसकी यादों से गायब है। उसने ताओ जी से अपनी यादें वापस मांगी, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो। मुशेंग अब भी अपनी यादों में फंसा था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि मियाओ मियाओ उसे भूलेगी नहीं। और जैसा उसने सोचा, मियाओ मियाओ सच में उसे बचाने आ गई। लियू न्यांग ने कहा कि जब तक उसकी बनाई गई फॉर्मेशन सलामत है, कोई उसका प्लान नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो मरे भी क्यों न जाए। मियाओ मियाओ ने उसके हाथ से गोल्डन पर्ल लेने की कोशिश की, उसी से मुशेंग को बचाया जा सकता था। तभी पल में डेमननेस की इमेज बन गई। उसने अपने डेमन कोर और जान अपने बच्चे को दे दी थी, लेकिन उसे सिर्फ लियू न्यांग से गिल्ट था। उसने वो पल अपनी बहन की सुरक्षा के लिए छोड़ा था। ये देखकर लियू न्यांग का दिल पिघल गया। उसने फॉर्मेशन तोड़ दी और मुशेंग को आजाद कर दिया। गो शिव आखिर में मु याओ का मैसेज पाकर वहां पहुंचा, लेकिन किंतियन ब्यूरो से कोई नहीं आया। फैंटम डेमन उस रात अपने आखिरी कोकून में जाने वाली थी।
और मु याओ अब भी घायल थी। उम्मीदें बहुत कम बची थी। अकेले बैठी मु याओ ने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी तूफान के पहले की शांति हो। शी न्यांगजी ने जब गो शिव को देखा तो वो उस पर और मु याओ पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक ली झुन वहां दौड़ता हुआ आया और उसे रोक लिया। असल में वही था जिसने मु याओ की मदद करके किंतियन ब्यूरो तक मैसेज पहुंचाया था। वो सब कुछ पहले से जानता था। 10 साल पहले जब शी न्यांगजी ने उसे और चू चू को बचाया था, तब भी ली झुन को पता था कि वो एक डेमन है। उस वक्त शी न्यांगजी ने चू चू को जिंदा करने के लिए फैंटम डेमन की मदद ली थी, क्योंकि एक माँ होकर वो अपनी बच्ची को मरते नहीं देख सकती थी। उसे उम्मीद थी कि चू चू उस डेमन की पावर को संभाल लेगी। मगर ली झुन को सच्चाई पहले से पता थी। उसने समझा कि शी न्यांगजी जो कुछ कर रही थी, सिर्फ उसके लिए कर रही थी। इसलिए उसने उसे रोकने की कोशिश की और मु याओ और गो शिव से माफी मांगी। मु याओ ने भी शी न्यांगजी को समझाने की कोशिश की कि ली झुन हमेशा उसके साथ था, वही उसका रिडेम्पशन का रास्ता था। लेकिन तभी चू चू लियू फुई के साथ गांव में आ गई। शी न्यांगजी ने मु याओ को कैद कर लिया और उसका खून चू चू के लिए इस्तेमाल किया। चू चू, जो अपने आखिरी कोकून से बाहर आने वाली थी, उसने लियू फुई से कहा कि जैसे ही वो इमर्ज करे, मु याओ का दिल निकाल कर वो उसे खा सके। मगर शी न्यांगजी ने चुपचाप चू चू को जहर दे दिया था, क्योंकि कोकून बनने की प्रक्रिया में फैंटम डेमन सबसे कमजोर होता है, और यही था उनका प्लान। गुस्से में पागल होकर चू चू ने सबको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी गो शिव टाइम पर आ गया और उन्होंने मिलकर चू चू को काबू में किया। लियू फुई पर गो शिव का इमोबिलाइज स्पेल असर नहीं कर पाया और उसे रोका खुद मु याओ ने। दोनों के बीच सच में एक जोरदार फाइट हुई, मगर जब मु याओ की तलवार लियू फुई की गर्दन पर पहुंची तो वो खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मु याओ के आंसू लियू फुई के इल्यूजन को तोड़ने में कामयाब रहे। वो बस शांति चाहता था, इतना कि झूठी दुनिया को सच मान बैठा था। मगर झूठ, चाहे जितना भी खूबसूरत हो, आखिर झूठ ही रहता है। लियू फुई को जागना पड़ा। उसने खुद अपनी बंदिशें तोड़ दी और कहा कि एक पपेट की तरह जीना या मर जाना, कोई फर्क नहीं। वो गिर पड़ा मु याओ की बाहों में। उसका दिल नहीं था, फिर भी वो उसे प्यार करता था। चू चू मरने से पहले ये कसम खा गई कि वो दुनिया को साथ लेकर जाएगी। शी न्यांगजी और गो शिव समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी मिस्टर वेंशन आ गए और सिचुएशन को संभाल लिया। दूसरी तरफ मु शेंग और लिंग मियाओ मियाओ ने लियू न्यांग से अलविदा लिया। लियू न्यांग ने उन्हें एक पल दिया जिसमें डेमननेस की यादें थी। उसने माना कि उसकी ऑब्सेशन ने उसे अंधा बना दिया था, मगर अब वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मियाओ मियाओ और मु शेंग को सौंप रही थी। उन यादों से पता चला कि एक समय डेमननेस ने किंग ई हो को कहा था कि वो अपने साथियों के साथ किलिन माउंटेन छोड़ दे, क्योंकि उसका रहना वहां तबाही ला सकता है। वहीं उनका रिश्ता खत्म हुआ। सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने में नहीं होता, कभी कभी जाने देना भी जरूरी होता है। किंग ई हो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसने डेमननेस की बात समझी। जाते जाते उसने उसे एक लकड़ी की कलाई बंद दी, ये उम्मीद करते हुए कि एक दिन वो तीनों, वो, डेमननेस और उनका बच्चा, फिर साथ होंगे। मु शेंग को ये जानकर बहुत गहरा एहसास हुआ कि उसके माता पिता ने उसे और एक दूसरे को कितना प्यार किया था। जैसे जैसे चांद बढ़ा, मु शेंग ने उससे पूरी तरह जुड़कर उसकी शक्ति को हासिल कर लिया। अब उसे अपनी सारी यादें वापस आ चुकी थी, लेकिन मियाओ मियाओ को अब भी कुछ बातें गड़बड़ लग रही थी। जैसे कि मु शेंग की मेमोरी पहले ही वापस आने लगी थी, लियू न्यांग के बताए समय से पहले। लेकिन वो अपने शक पीछे छोड़कर आने वाले विनाश से लड़ने की प्लानिंग करने लगे। शी न्यांगजी ने हान यू सिल्क और अपनी डीमन पावर का इस्तेमाल करके लियू फुई को बचा लिया। उसे लगा कि एक जान बचाकर शायद वो अपने मिरेकल हीलर का नाम सही साबित कर सके। लेकिन ली झुन, अपनी मोहब्बत को खोकर,
गहरे दुख में डूब गया। मिस्टर वेंशन ने उसे लू फैमिली की एंशिएंट टेक्निक्स दी ताकि वो अपनी हेल्थ मेंटेन कर सके और जिंदगी का कोई नया मकसद पा सके। लियू फुई ने विलेजर्स के बॉडीज को खुद दफनाया। अब उसे समझ आ गया था कि कुछ गलतियां कभी ठीक नहीं की जा सकती। मिस्टर वेंशन ने हान यू सिल्क से 100 डीमंस एंड सीज का मैप रिपेयर किया। ये सफर अब कुछ काम का लग रहा था, मगर पूरा रेस्टोरेशन न्यू ईयर तक ही होगा। तब तक मियाओ मियाओ और मुशेंग की वैली में वापसी की उम्मीद थी, जहां सब एक साथ जश्न मना सकें। जब मु याओ और लियू फुई लौटे तो चुई चुई बहुत खुश हुई और मियाओ मियाओ और मुशेंग ने उन्हें गर्मजोशी से वेलकम किया। उनकी शादी की बात सुनकर मुशेंग ने गुस्से में दांत भींच लिए और लियू फुई को चेतावनी दी कि मु याओ को कभी दुख न दे। इस बीच मिस्टर वेंशन जब मैप पर काम कर रहे थे, उन्हें मु हुआइजियांग की याद आई, वही जिसने किलिन माउंटेन को तबाह किया था। मिस्टर वेंशन ने खुद को दोषी माना क्योंकि उन्होंने ही उसे वो मैप दिया था जिसने उसका लालच बढ़ा दिया। गुस्से में उन्होंने मैप का आधा हिस्सा नष्ट कर दिया और उससे रिश्ता तोड़ लिया। तभी मु शेंग ने मिस्टर वेंशन को दोबारा चैलेंज किया। अब वैक्सिंग मून की पावर उसके पास थी और मिस्टर वेंशन भी उसे नहीं हरा सके। मु शेंग समझ गया कि मिस्टर वेंशन ने जानबूझकर उसे जवाब ढूंढने की आज़ादी दी थी। लेकिन एक सवाल अब भी बचा था, वो कौन थी जो मु फैमिली के पुराने घर में बंद थी? मु हुआइजियांग ने सबको वहां जाने से मना किया था, लेकिन एक दिन एक गाने की आवाज सुनकर मुशेंग वहां चला गया और उसे वो औरत दिखी। वो उसकी माँ जैसी दिखती थी, लेकिन हो नहीं सकती थी। वो एक रिसेंटफुल वुमन थी, जो तब बनती है जब कोई डेमननेस अपना दिल खो देती है। डेमननेस का दिल अगर किसी के पास हो तो वो हेवेंटियर डीमन हंटर बन सकता है, लेकिन वो दिल अगर खो जाए तो वही डेमननेस बन जाती है एक हर्टलेस डीमन क्वीन। ये सब मु हुआइजियांग की वजह से हुआ था। उसी ने उसे इस 9वें स्तर के राक्षसी रूप में बदल दिया। मिस्टर वेंशन को ये सबसे बड़ा पछतावा था कि उन्होंने कभी उसे रोका नहीं, उन्होंने उसके खत तक नहीं पढ़े, उन्होंने ये सच्चाई मु याओ को नहीं बताई। कुछ सच्चाइयां अनकही बेहतर होती हैं। लेकिन उन्हें ये सोचकर अफसोस था कि आखिर वो रिसेंटफुल वुमन उस फॉर्मेशन से आज़ाद कैसे हुई और मु फैमिली का सहार कैसे कर पाई। असल में मु शेंग ने ही उसके कहने पर उसे चाय दी थी और अननोइंगली वो फॉर्मेशन तोड़ दी थी, जिससे वो आज़ाद हो पाई। मिस्टर वेंशन ने अब उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली थी और अब ये साफ था कि जिस हेवनली डिस्ट्रक्शन की सबको चिंता थी, वही औरत उसकी वजह थी। सब सच जानने के बाद मु शेंग ने एक तरीका बताया। अगर वो ग्लेज्ड हार्ट अपनी माँ को वापस दे दे तो शायद वो फिर से डेमनिस बन सके। इसके लिए वो अपनी डीमन कोर और सारी ताकत तक छोड़ने को तैयार था। उसे यकीन नहीं था कि ये प्लान काम करेगा या नहीं, मगर उसके लिए ये सबसे फेयर फैसला था अपनी माँ और बहन के लिए। उसने मिस्टर वेंशन के सामने सिर झुकाकर उसकी मदद मांगी, पूरी उम्मीद के साथ। मु शेंग ने विनम्रता से वेंशन सेंशेंग से मदद की भीख मांगी। उसकी सच्चाई देखकर वेंशन सेंशेंग काफी देर तक चुप रहे, फिर आखिरकार मदद करने के लिए तैयार हो गए। वहीं मु याओ 100 राक्षसों वाले शानहाई मैप को देखना चाहती थी, लेकिन वेंशन बार बार उसे रोकते रहे। लेकिन आखिरकार जब उसे देखने का मौका मिला तो वो चौंक गई। उसे रिसेंटफुल वुमन की लोकेशन पता चल गई। लिंग मियाओ मियाओ ने मु शेंग को बर्फ के बारे में बताया, जो उसने कभी देखी ही नहीं थी। मियाओ को पता था कि मु शेंग उसका सपना पूरा करना चाहेगा, और वाकई उसने सिर्फ अपनी सोच से बर्फबारी कर दी। मियाओ बर्फ में घूमती रही, खुशी से झूमती रही, और मु शेंग कुछ दूरी पर चुपचाप खड़ा होकर उसे देखता रहा, उसकी मासूम खुशी को निहारता हुआ, आंखों में हल्की सी उदासी लिए। सबने मिलकर डम्पलिंग्स बनाए। मियाओ ने प्यार से कुई कुई को सिखाया, जबकि मु शेंग के बनाए डम्पलिंग्स का आकार इतना अजीब था कि मियाओ ने उसे छेड़ा भी। मु याओ और लियू फुई अपने प्यार में मगन थे, सबके सामने अपनी खुशियां बांटते हुए। क्विंग क्विंग और वेंशन गर्मागर्म डम्पलिंग्स लेकर आए
और डिनर के बाद सबने मिलकर बाहर आंगन में स्नोमैन बनाए। सबने वादा किया कि कभी जुदा नहीं होंगे। मु याओ बेहद खुश थी, जबकि मु शेंग ने कहा कि वो हर साल ऐसा ही साथ मनाएंगे, पर उसके लहजे में कोई छिपी बात थी। दोनों जानते थे कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, और अंदर ही अंदर वो आने वाले बलिदान के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। रात को मियाओ और कुई कुई आतिशबाजी देख रहे थे। उनकी आंखों में वही बेफिक्र बच्चों जैसी चमक थी। देर रात मु याओ ने वेंशन से कहा कि अब वो तैयार है। रिसेंटफुल वुमन उसी के अंदर है, और वो खुद को बलिदान कर देना चाहती है ताकि उस औरत का अंत हो सके। अगर उसकी जान दुनिया की शांति के लिए चली भी जाए, तो भी उसे कोई पछतावा नहीं होगा। अपने परिवार, प्रेमी और दोस्तों के लिए उसने सब कुछ पा लिया था। वेंशन सेंशिंग ने रिचुअल की तैयारी शुरू की। अगले दिन जब सबने देखा कि डेमन सीलिंग टॉवर बेहद विशाल हो गया है, लेकिन मु याओ कहीं नहीं दिख रही, तब उन्हें कुछ गलत लगा। वेंशन जानता था कि रिसेंटफुल वुमन उसी के अंदर है। सालों की कोशिशों के बाद भी वो उस राक्षसी को खत्म करने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाया, और अंत में मु याओ ने अपनी अंतिम न्यू ईयर नाइट सबको अलविदा कहने के लिए चुनी। लियू फुई ये सच्चाई मानने को तैयार नहीं था। मियाओ को भी सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, जैसे ये सब उसने पहले भी देखा हो। मु शेंग अब सच्चाई छुपा नहीं सका। उसने खुद देखा था कि रिसेंटफुल वुमन मु याओ के अंदर है। सालों पहले उसी ने मु याओ के शरीर का इस्तेमाल करके पूरे मु परिवार की हत्या की थी, यहाँ तक कि मु याओ के पिता की भी। उसने मु शेंग से कहा था कि वो उसका नाम याद रखे, रिसेंटफुल वुमन। जब उसने मु शेंग पर हमला करने की कोशिश की, तब उसकी हेयर रिबन ने उसे बचा लिया। मु शेंग ने ये राज बरसों अपने दिल में दबाए रखा। गुस्से में उसने वेंशन से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। वेंशन ने कहा कि अगर सारी दुनिया से राक्षस मिटा दिए जाए, तभी स्वर्गीय विनाश रोका जा सकता है। क्विंग और कुई कुई को ये सब जानकर बेहद दुख हुआ। मु शेंग और मियाओ को गुस्सा और विश्वासघात महसूस हुआ। लियू फुई टावर को तोड़ना चाहता था, लेकिन उसका मास्टर का इनर कोर उस फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ था। मु शेंग गुस्से में वेंशन को मारना चाहता था, लेकिन मियाओ ने उसे रोका और शांत रहने को कहा। मियाओ ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से टावर का रास्ता खोल दिया, और फिर लियू फुई, मु शेंग और कुई कुई उसके पीछे चले गए। टावर के अंदर वो अपने चाहने वालों से मिलने जा रहे थे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जब वो टावर की ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, तो लियू फुई ने कहा कि रिसेंटफुल वुमन आखिरी लेवल पर है, पर वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल होगा। ये पहली बार था जब लियू फुई खुद उस टावर में गया था, और उसमें कई राक्षस थे जिन्हें उसी ने कभी कैद किया था। 3 छोटे डेमन, जो कभी बड़े अपराधी नहीं थे, उनके पास आए। वो लोग भी बाहर निकलने के लिए ऊपर जाना चाहते थे, लेकिन खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करते हुए लगभग हमला कर बैठे। लेकिन अंत में उन्होंने लियू फुई पर भरोसा किया, और लियू ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। कुछ ही देर में उन्हें कर्म गेट मिल गया, जो अगले लेवल का रास्ता था। लियू फुई ने कुई कुई को ऊपर ही रुकने को कहा, क्योंकि नीचे के लेवल डेमन के लिए जानलेवा थे। कुई कुई मान तो गई, लेकिन उसे बुरा जरूर लगा। दूसरे लेवल पर माहौल बेहद वीरान था, और वहां के डेमन छिपे हुए थे, अपने अंदर नफरत भरे। वो लेवल पिछले से भी ज्यादा खतरनाक था। फिर भी ग्रुप ने जल्दी गेट ढूंढ लिया, और लियू ने चेतावनी दी कि तीसरा लेवल उससे भी कठिन होगा। क्विंग दिल टूटे हुए थी, वेंशन की सच्चाई जानकर। उसे लगता था वो औरों से अलग है, लेकिन वो भी उतना ही जिद्दी निकला। जैसे जैसे वो नीचे बढ़ते गए, लड़ते गए, गंभीर रूप से घायल भी हो गए। जब वो 8वें लेवल पर पहुंचे, तो बर्फीली हवा और तूफान के बीच लियू ने गेट खोला, बट इसका असर इतना भारी था कि वो खून उगलते हुए गिर पड़ा और आगे जाने की हालत में नहीं था। उसने मु शेंग और लिंग मियाओ से कहा कि अब रिसेंटफुल वुमन को मारने की जिम्मेदारी उनकी है, और मु याओ को किसी भी हाल में उस टावर से बाहर लाना होगा। गेट बंद होने ही वाला था,
तब मु शेंग ने हिम्मत दिखाई और मियाओ को खींचते हुए आखिरी लेवल में दाखिल हो गया। लिंग मियाओ मियाओ और मु शेंग जब डेमन सीलिंग टावर की आखिरी लेवल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मु याओ कैद थी, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उन्हें उसके पास जाने नहीं दे रही थी। मु शेंग अपने इमोशंस पर काबू खोने ही वाला था कि मियाओ को कुछ अजीब लगा। ये मु याओ नहीं थी, बल्कि वो रिसेंटफुल वुमन थी। एक डरावनी मुस्कान के साथ वो मु याओ के शरीर से अलग हो गई। मु शेंग वही पुरानी तरकीब दोहराने वाला था, लेकिन मियाओ ने उसे झकझोरते हुए कहा, वो तुम्हारी माँ नहीं है। रिसेंटफुल वुमन धीरे धीरे मु याओ की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी, लेकिन पूरी तरह से जागृत नहीं हुई थी। इस वक्त वो बस दिमाग से खेल सकती थी, लेकिन उसकी असली ताकत अभी बाहर नहीं आई थी। लिंग मियाओ मियाओ को याद आया कि टावर के बाहर उसने मुशेंग और वेंशन की बात सुनी थी। मुशेंग खुद को कुर्बान करने का प्लान बना रहा था। मियाओ ने उसे समझाया कि अगर किस्मत को बदलना है तो एक दूसरे पर भरोसा करना जरूरी है। दोनों ने मिलकर हार्ट ऑफ ग्लेज और डेमन कोर को फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। रिसेंटफुल वुमन ने इस हार का फायदा उठाया और मु याओ की सारी डेमन एनर्जी को सोख लिया और आखिरकार आजाद हो गई। एक पल में ही पूरे टावर के सारे डेमन उसके सामने झुक गए, इवन कुई कुई, और यहाँ तक कि हाफ डेमन मुशेंग भी खुद को झुकने से रोक नहीं पाया। तब पता चला कि मुशेंग का मु फैमिली में आना भी उसी की प्लानिंग थी। इंचेंट्रेस ने ही उसे खींचा था। रिसेंटफुल वुमन ने साफ कह दिया कि मुशेंग बस एक प्यादा था, एंडिंग पहले से तय थी और सब मारे जाएंगे। उसकी ताकत से बहुत से डेमन लियू फुई पर अटैक करने लगे। बुरी तरह घायल होने के बावजूद लियू ने हार नहीं मानी, वो आखिरी सांस तक लड़ता रहा। क्विंग ने अपना जीवन फॉर्मेशन से जोड़ दिया, ये जानते हुए कि वो जिंदा नहीं बचेगी। उसने वेंशन को आखिरी मौका दिया सब ठीक करने का। क्विंग धीरे धीरे गायब हो गई और एक बैम्बू फॉरेस्ट में बदल गई। ये देखकर वेंशन सेंशिंग का दिल बदल गया। उसने टावर को स्थिर किया और सबको कहा कि किसी भी हालत में रिसेंटफुल वुमन को मारना होगा। उसके हमलों से लिंग मियाओ मियाओ की यादें लौट आईं। उसे समझ आ गया कि ये सब किताब में उसने पहले ही पढ़ा था। सालों पहले रिसेंटफुल वुमन मुशेंग के शरीर को लेना चाहती थी, लेकिन जब वो फेल हुई तो मजबूरी में मु याओ में घुस गई। वो 12 साल पहले हार चुकी थी। लिंग मियाओ मियाओ ने अपनी हेवेनली रिविलेशन पावर का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन रिसेंटफुल वुमन के कंट्रोल में आकर मुशेंग ने उसी पर हमला कर दिया। पर जो किसी ने सोचा नहीं था वो हुआ। मुशेंग ने अपनी पूरी विल पावर से खुद को कंट्रोल किया और मियाओ को बचाने के लिए खुद पर जानलेवा अटैक ले लिया। उसी पल उसकी डेमन कोर और मियाओ की हेवेनली पावर मिलकर एक नई ताकत में बदल गई। इस पावर से मुशेंग ने रिसेंटफुल वुमन को हरा दिया और इंसानों और डेमन दोनों को बचा लिया। लिंग मियाओ मियाओ की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया, लेकिन जब उसकी नजरें साफ हुईं, तो उसने देखा कि रिसेंटफुल वुमन अब नहीं रही, उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। लेकिन जैसे ही वो मुशेंग को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, उसका हथियार गिरा और उसका शरीर धीरे धीरे मिटने लगा। जोरदार जंग में उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी थी। वो 9th रैंक डेमन किंग और हेवेनली ग्रेट डेमन हंटर होते हुए भी अपने नसीब से नहीं बच सका। मुशेंग लिंग मियाओ की बाहों में बिखर गया। उसी पल सिस्टम की आवाज आई, मुशेंग का अफेक्शन रेटिंग 100% पहुंच चुका है। कैरेक्टर स्ट्रैटेजी पूरी हो चुकी है। मियाओ के पास अब रियल वर्ल्ड लौटने का पोर्टल खुल चुका था, लेकिन उसे याद आया कि उसने सबको बचाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। हेवेनली रिविलेशन खोलने की वजह से उसने अपने मॉडर्न लाइफ की सारी यादें खो दी थीं, और शायद वो कभी वापस न जा पाए। फिर भी मियाओ ने उस पल सबको बचाने का फैसला किया। उसे ये भी याद नहीं रहा कि वो खुद कौन है, लेकिन वो अब भी इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। उसे अब भी सबको बचाना था। तब सिस्टम ने बताया कि मु याओ, मुशेंग और लियू फुई सब मारे जा चुके हैं और सिर्फ हेवेनली रिविलेशन की ताकत से उन्हें वापस लाया जा सकता है।
मियाओ ने अपनी बची हुई शक्ति से सबको फिर से जिंदा कर दिया, उन बर्फ से ढकी लड़ाई की जमीन से। जब मु शेंग ने दोबारा आंखें खोली, उसने मियाओ को देखा, लेकिन वो उसकी लव मियाओ नहीं थी, वो थी लिन यू। सच्चाई समझते ही उसका दिल टूट गया। उसने ये सच मानने से इनकार कर दिया। वो ऑर्किड वेल गया, जहां उसे मिली मु छिंगशी, जो हूबहू लिंग मियाओ जैसी दिखती थी। छिंगशी ने बताया कि मियाओ उसे पहले ही मिल चुकी थी और उससे कहा था कि वो मु शेंग को रास्ता दिखाए। एक हेवेनली ग्रेट डेमन हंटर होने के नाते मु शेंग के पास टाइम को पलटने की पावर थी। मियाओ को यकीन था कि चाहे जितनी बार भी हो, मु शेंग उसे ढूंढ ही लेगा। मियाओ सोच में पड़ गई कि वो और छिंगशी एक जैसी क्यों दिखती हैं और क्यों उसमें वो दिव्य शक्ति है। छिंगशी ने खुलासा किया कि वो लिंग मियाओ है भी और नहीं भी। हजारों साल पहले उसने अनजाने में मु शेंग की जान बचाई थी। इस बार उसने होश में फैसला लिया। लिंग मियाओ हर एंडिंग में उसका इंतजार करेगी और मु शेंग हर बार टाइम पलटकर उसे ढूंढेगा। जब वो मियाओ को फिर से ढूंढ पाया और कहानी की शुरुआत पर लौटे, तो दोनों ने मिलकर रिसेंटफुल वुमन को हराया। इस बार मु शेंग को अपनी मां इंचेंट्रेस की एक झलक भी मिली। एक और टाइमलाइन में उनका परिवार, तीनों साथ खुशहाल जिंदगी जीते हैं। बच्चों की जीत देखकर वेंशन सेनशिंग खुशी से चिल्लाया, बच्चों ने जीत लिया, हम गलत थे। जैसे ही डेमन सीलिंग टावर ढहने लगा, मियाओ और मु शेंग ने मु याओ को उठाया और बाहर की तरफ दौड़े। लियू फुई और कुई कुई भी किसी तरह बाहर निकल गए। इस बार कोई नहीं मरा, सिर्फ कुई कुई के दादाजी क्विंग क्विंग, जो बैम्बू की तरह था, जो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार फूलता है और वो फूलना ही उसकी विदाई बन गया। अचानक आसमान का रंग बदल गया, पूरा लाल, जैसे खून से रंगा हुआ हो, मानो पूरी दुनिया को निगल जाएगा। ये था वो लेजेंडरी कैटाक्लिस्मिक ब्लड मून, जो हेवंस एंड कैलेमिटी का संकेत था। लेकिन सवाल था, जब रिसेंटफुल वुमन मर चुकी थी, तो फिर ये प्रलय क्यों नहीं रुकी? मु शेंग फिर से एंडिंग को रीसेट करना चाहता था, पर लिंग मियाओ मियाओ समझ चुकी थी। इस बार सब कुछ अलग था। ये एंडिंग पहले से तय थी और अब उनके हाथ में कुछ नहीं था। मु शेंग ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और जैसे ही अपना हथियार उठाना चाहा, उसे वो गायब मिला। तभी मियाओ ने उसे सच्चाई बताई। इस बार हेवंस एंड कैलेमिटी की असली वजह रिसेंटफुल वुमन नहीं थी, बल्कि वो थी इस पूरी कहानी का रचिता, फुझो। मियाओ ने बताया कि वो लिन यू नहीं, बल्कि लिंग मियाओ मियाओ है, वो लड़की जो खुद फुझो की दुनिया से आई थी। फुझो उसका फेवरेट राइटर था, जिसने अपनी बचपन की तकलीफों से लड़ते हुए कहानियां लिखना शुरू किया था। स्मोक डिसीज से जूझता, अकेला, बाहर खेलते बच्चों को बस खिड़की से देखता। एक दिन, गुस्से और तन्हाई में डूबा हुआ, उसने पहली कहानी लिखी। एक ऐसी दुनिया जहां सब लोग एक दूसरे से सच्चाई छुपाते थे और हर एंडिंग ट्रेजिक होती थी। मियाओ को तब समझ आया कि डेमन हंटिंग कोई रिबूट नहीं था, ये तो फुझो का पहला नॉवेल था, जो उसने बच्चा होते हुए लिखा था। बाकियों को मियाओ की बातों का मतलब नहीं समझ आया, पर मु शेंग ने महसूस कर लिया, इस पूरी कहानी को बदल सकता है तो वो बस एक बच्चा है। फुझो की हर कहानी में पहली लोरी ही आखिरी सुराग होती थी। मु शेंग को अचानक सब क्लियर हुआ। उसने कुई कुई से कहा कि वो उनकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाए। कुई कुई ने खुद को बास के जंगल में बदलते हुए सारी आत्माओं और डेमन हंटर्स को जोड़ दिया। इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी में यंग मार्क्विस ने सबको एक साथ लाकर एक हेवनली ब्रिज बनाने की शुरुआत की। मियाओ और मु शेंग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। इंसान, आत्माएं और यहाँ तक कि जमीन का सबसे छोटा डस्ट डेमन भी अपनी ताकत दे रहा था, आसमान तक सीढ़ी बनाने में। दोनों सहारा देते हुए ब्रिज के एंड तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही मु शेंग ने पीछे मुड़कर देखा, मियाओ गायब थी। अगली पल वो खुद को एक खाली कमरे में पाया, जहां एक छोटा बच्चा, फुझो, एक अलमारी में छुपा रो रहा था। मु शेंग जैसे ही अलमारी खोलने बढ़ा,
उसके पीछे एक यंग फू झो खड़ा हो गया और पूछा, तुम क्या कर लोगे? आखिर तुम तो बस मेरी कहानी का कैरेक्टर हो। मु शेंग ने जवाब दिया, एक दिन तुम खुद हिम्मत जुटाओगे और उम्मीद भी पाएगा। उसकी नज़र फू झो के हाथ में पकड़े पेन पर पड़ी। उस अंधेरे बचपन में बस एक ही रोशनी थी, उसकी क्लासमेट लिंग मियाओ मियाओ। वो मियाओ जो उसके लिए जैसे एक छोटा सूरज थी। वो उसकी रिबन को कभी नहीं भूला। उसे हाथ पे स्केच किया था और फिर उसे अपनी कहानी में लिख डाला। सालों पहले जब एक क्लासमेट को बुली किया गया था, मियाओ को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया था। उसी दिन उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया और उसे स्कूल बदलना पड़ा। जाने से पहले उसने फू झो को एक पेन गिफ्ट किया था, जिसे वो तब से आज तक संभाले हुए था। मु शेंग ने अलमारी खोली और छोटे फू झो को बाहर निकाला। उसे वादा किया कि अब कभी उसे डरकर छुपने की जरूरत नहीं होगी। उसका बड़ा रूप हिम्मत वाला और स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद मु शेंग वापस डेमन हंटिंग वर्ल्ड लौटा, ताकि मियाओ को बता सके कि जो वो राइटर था, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। क्योंकि सच्चाई ये थी, मु शेंग फू झो ही था और हर कहानी जो उसने लिखी वो बस मियाओ के लिए थी। फू झो ने ऑपरेशन करवाने का डिसीजन लिया और स्कूल भी वापस गया। उसने विश किया कि वो लड़की जिससे वो प्यार करता था उसकी छुपी हुई फीलिंग्स को समझ पाए, और ये भी कि सबकी कहानियों का एंड बदला जा सके। जैसे जैसे हेवंस एंड कैलेमिटी पास आ रही थी, पूरी डेमन वर्ल्ड बिखरने वाली थी। लेकिन मियाओ ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वो मु शेंग के साथ खड़ी रही, वादा किया, तू जहां रहेगा मैं वहीं रहूंगी। मु शेंग ने उसके माथे पर एक प्यारी सी किस दी और फिर अपनी जान की ताकत से पूरे प्रलय को रोक दिया। मॉडर्न वर्ल्ड में लिंग मियाओ मियाओ की नींद खुली। वो अपनी डेस्क पर बैठी थी। उसने सब कुछ एक लंबा सपना समझकर झटक दिया और अपने सिंपल वर्किंग क्लास लाइफ में लौट आई। उसने सपना देखा था कि वो किसी से प्यार कर बैठी थी, लेकिन याद नहीं आ रहा था कौन था। फू झो की बुक साइनिंग इवेंट पर वो पहुंची। 10 साल से उसकी फैन थी, चाहे किताब उसे इतनी पसंद नहीं आई थी। उसने सुना था एंडिंग अब बदल दी गई थी, बहुत सुंदर और कंप्लीट। वहां कुई कुई और छिंग छिंग आइसक्रीम बेचते दिखे। और फिर अचानक लिंग मियाओ मियाओ की कुछ भूली बिसरी यादें लौटने लगी। उसी पल भीड़ में वो जाना पहचाना चेहरा सामने आया, मु शेंग। उसका वही जिससे वो सपना नहीं, सच्चा प्यार करती थी।